Hello friends, good evening. Welcome to our channel All is Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on trigonometry, and today is part 3 of this chapter. So let's start. So in previous classes what we have seen? We have seen trigonometric identities, trigonometric ratios, and we have done almost many questions, almost enough questions in that identities. Okay. So today we will do our topic is three ratios of 45 डिग्री। अब हम क्या देखेंगे कि अब हम एंगल्स को मतलब एंगल्स निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के। ठीक है, सपोज आपका जो टॉपिक है वो है टी रेशियोज फॉर 45 डिग्री एंगल। ओके, टी रेशियोज और 45 डिग्री, टी रेशियोज और 45 डिग्री ऑफ हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो हमको क्या पता है ये कॉर्नर क्या है मेरा 90 डिग्री का, ये क्या है मेरा 90 डिग्री का। सपोज दिस इज अ ए बी सी आपका ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्वियसली हम ट्रिगोनोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ते हैं, तो एंगल बी आपका क्या है 90 डिग्री। तो अगर हम 45 का रेशियो निकालना चाहते हैं, टी रेशियोज मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल पे काम करना चाहते हैं तो दैट मीन्स ये एंगल मुझे कितना होगा 45 होगा। तो आपका बचा हुआ एंगल ऑटोमेटिक 45 डिग्री का हो जाता है। दैट मीन्स ये क्या बनता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बनता है। हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ABC ट्रायंगल में क्या होता है एंगल B इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। एंगल B क्या है आपका 90 डिग्री है। ओके, और ये जो एंगल है एंगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जब आपके पास दो एंगल पहले से ही एक 90 एक 45 का है तो ऑटोमेटिक थर्ड एंगल निकल जाता है। आप दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स एंगल ACB is equal to 180 डिग्री माइनस आपका 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये 530। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसे कह रहे 7 से 3 4, यानी कि अगेन आपका जो एंगल है ACB वो भी आपका 45 डिग्री का हो गया, यानी कि ये एंगल भी कितना है 45 का। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब दो एंगल 45 के हो जाते हैं तो आमने सामने का जो साइड्स है वो भी आपका क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC। AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका BC। तो अगर AB इक्वल टू BC हो जाएगा दैट मींस दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल और उसके साथ साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, यानी कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC is a isosceles right angle triangle, right angle। ठीक है, isosceles right angle triangle। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे जब ये चीज हो चुका है तो अब जो नेक्स्ट आपका है ये हम साइन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है साइन कॉस टैन कोसेक सेक एंड कॉट। तो सबसे पहले साइन की बात करते हैं। हम साइन ए लेंगे क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सपोज इसको इस साइड को साइड ए ले लेते हैं, ठीक है साइड ए, तो ये साइड भी क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, आप इसको जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे सपोज ये तो 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में क्या होगा इन ट्रायंगल ABC तो क्या होगा मेरे को यहाँ पे मिलेगा एंगल, ये तो साइड ए है ये साइड बी है, यानी कि ए
स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ए सी का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। तो ए सी इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा अंडर रूट 2a, यानी क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 2a। ओके, तो ए बी आपका a, बी सी आपका a और ए सी आपका अंडर रूट 2a। तो जब हम एंगल ए के बारे में बात करेंगे तो एंगल ए क्या होता है, p बाई एच होगा, साइन ए, क्योंकि साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, सपोज हम इसको बेस मान, इसी को बेस मानना पड़ेगा ए बी को, क्योंकि हम एंगल कौन सा लिए, ए लिए हैं। तो जो जिसके हम एंगल लेते हैं उसी को हम बेस मानते हैं। तो बेस अगर इसको मानेंगे तो बी सी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और एच आपका ए सी हो जाएगा। तो बी सी है वो कितना है ए, और ए सी कितना है रूट 2a। अब a से a कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा 1 बाई रूट 2। दैट मीन्स साइन a, यानी कि साइन जो a है वो साइन क्या है यहाँ पे 45 डिग्री है। साइन यहाँ पे 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई रूट 2। ठीक है, ये आ गया साइन का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू। ठीक है, ये हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकाल सकते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से हम डिग्रीज में किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस वैल्यू को क्या करना है आपको याद करना पड़ेगा। एक्चुअली इस पे एक टेबल बनता है पूरी तरह से, तो हम बताएंगे टेबल क्या रहता है, लेकिन पहले आप ये जानिए। तो इस तरह साइन 45 का निकाल, उसी तरह से कॉस की अगर बात करते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई एच। तो b उसमें क्या हो जाएगा ए बी, और h क्या हो जाएगा ए सी। तो ए बी कितना है a है, और ए सी कितना है रूट 2a। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 बाई रूट 2, यानी कि cos a, यानी cos a, यानी कि cos a का वैल्यू क्या है 45 डिग्री इज इक्वल टू वो भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, आप चाहें तो ये सारी चीजें ये सारा जो पॉइंट्स इसको कहीं पे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम आगे टेबल बनाएंगे ना तो ये यूज होगा, आपको याद होगा, कि एक्चुअली आप देख के बता पाए ताकि कि इस तरह से मतलब ये आपका इतना डिग्री में इतना आपकी वैल्यूज है। उसके बाद अगर हम tan का निकालते हैं, tan a इज इक्वल टू क्या हो जाता है p बाई b। p क्या हो जाता है यहाँ पे bc, और b क्या हो जाता है ab। तो bc क्या हो गया a, और ab क्या हो गया a कट गया, तो आपको क्या मिला वैल्यू 1। दैट मीन्स tan 45 का कितना वैल्यू है 1। tan 45 का कितना वैल्यू है 1। उसी तरीके से अगर हम कोसेक का निकालेंगे, कोसेक a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h बाई p। तो h कितना हो जाएगा ac बाई p कितना हो जाएगा आपका bc। AC कितना है रूट 2a और BC है a। a से a कैंसिल आउट हुआ, आपका बच रहा है सिर्फ रूट 2, यानी कि कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, कोसेक 45 डिग्री कितना आ गया रूट 2। ये पाइथागोरस थ्योरम तुरंत करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, कोसेक निकल गया सेक का। सेक a इज इक्वल टू h बाई b। h बाई b, h कितना है ac, और b कितना है यहाँ पे बेस ab, यानी कि कितना आ रहा है ac आ रहा है रूट 2a, ab कितना है a से a कर दिया, बच रहा है सिर्फ रूट 2, यानी कि सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू रूट 2। आफ्टर दैट कॉट की बात आती है। कॉट ए इज इक्वल टू ये होता है आपका b बाई टी, अपोजिट होता है tan का। ठीक है, तो एक और चीज आपको बताएंगे लास्ट में जो कंफ्यूजन निकलेगा, लेकिन पहले आप इसको देखिए। कॉट ए इज इक्वल टू बी, बी कितना है यहाँ पे ab,
और ए कितना है, बी कितना, सॉरी ये आपका बी सी है, ए बी कितना है ए और बी सी भी ए से ही कैंसिल आउट हुआ, अगेन 1, तो कॉट 45 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। ओके, अब ये तो बात आ गई आपके 6 आपके जो ट्रिगोनोमेट्रिक आपके रेशियोज है उसके आपके वैल्यूज फाइंड आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम बताए थे रेसिप्रोकल मेथड, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, तो हम बताए थे साइन उल्टा रहता है कोसेक का, कॉस उल्टा रहता है सेक का एंड टैन उल्टा रहता है आपका कॉट का। तो साइन जो आपका 1/√2 है, यहाँ भी आप देखेंगे तो ये √2 आएगा, यानी कि जस्ट अपोजिट ऑफ आपका साइन 45, जस्ट अपोजिट है, यहाँ भी ये चीज प्रूफ हो रहा है। उसके बाद कॉस आपका कितना 45 1/√2, तो सेक कितना हो जाएगा 45√2, यानी कि ये भी क्या है आपस में अपोजिट है। टैन कितना है 1, तो इसका आपका डिनोमिनेटर में भी ऑब्वियसली 1 है, कुछ नहीं है तो आपका जो कॉट है ना वो भी आपका क्या हो गया 1। तो आप देख रहे हैं जो रेसिप्रोकल फॉर्मूला है वो यहाँ भी पुट होता है, यहाँ भी मैच करता है, इसलिए कि इसीलिए हर चीज एक दूसरे से लिंक अप किया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री में, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री को रटने से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो ये आप 45 की वैल्यूज देख लिए हैं, अब हम 30 के डिग्री बताएंगे, तो आप तक एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई थिंक ये हो गया आपका, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट हम 30 डिग्री का यूज करेंगे, तो 30 डिग्री का यूज करने के लिए यहाँ पे जो हम ट्रायंगल बनाएंगे ना वो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ से आ गया, अभी बताते हैं। एक्चुअली सपोज ये क्या है, ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है, ये तो आपका नेमिंग हो गया ट्रायंगल का। तो हम मान लेते हैं सपोज ये आपका जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ ये आपका 2a है, 2a, ठीक है, और यहाँ भी क्या है ये 2a, यहाँ भी क्या है ये 2a, ठीक है। तो 3 साइड इसके पास है और दैट इज 2a 2a 2a। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में मेरे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और मेरे साइड्स भी इक्वल होते हैं और एंगल्स भी कांस्टेंट होते हैं, दैट इज 60 डिग्री करके। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो अगर सपोज ये अगर 90 डिग्री का होगा तो ये हम डीनेमिंग करते हैं, ठीक है, तो ये बीचों बीच खींचा गया। तो आपको पता होगा कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो वहाँ पे जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियम होता है, वही आपका एल्टीट्यूड भी होता है। तो दैट मीन्स कि मेरा जो ये है आपका, अगर यही मीडियम, तो ये आपका क्या बन रहा है ए बन रहा है, दैट मीन्स ए आ रहा है। अगर आपका 2a लेंथ है पूरा तो हाफ हो रहा है ना, ये लेंथ बी क्या है मिड पॉइंट हो जा रहा है बी सी का, तो हाफ हो रहा है लेंथ, ये टोटल लेंथ आपका कितना है 2a का है। और यहाँ से आपका b से d क्या हो गया आपका a हो गया, यानी कि आपका जो साइड है उसका वैल्यू क्या है a है। तो अगर आप देखेंगे ये टोटल तो आपका हर एंगल 60 डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री होगा, पूरा ऊपर भी 60 डिग्री होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इस एंगल की बात करें तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। क्यों 30 डिग्री का होगा, क्योंकि हम इसको आधा कर दिए ना, ये 630 है, ये 30 है। अब समझ में आ रहा, तो यानी कि यहाँ पे अब हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करें तो हो गया ना यहाँ पे ये 90 डिग्री का ट्रायंगल। तो ये आपका 90 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ और 30 डिग्री, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री चाहिए, क्योंकि सॉरी 30 डिग्री पहले चाहिए, ठीक है, हमको पहले 30 डिग्री चाहिए, पहले 30 डिग्री को बताएंगे। तो यहाँ अगर ये 30 डिग्री है, सपोज हम यहाँ पे इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देखिए। तो ये आपका 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। तो आपको पता है कि आपके पास दो, आपकी ये क्या हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका क्या हो गया बेस ले लीजिए या फिर परपेंडिकुलर ले लीजिए। तो आपको यहाँ पे अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल
बी ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री और एंगल ए बी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल्स तो निकल गए हैं। अब बात करते हैं हम सिर्फ इस साइड का निकालने का। भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा मुझे, हमको ये साइड चाहिए, तो दैट मींस ए बी का स्क्वायर, ये आपका क्या हाइपोटेन्यूज है, ये क्या हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है, और इधर आपका हो जाएगा 2a का स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू a b अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा a b इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, दैट मींस अंडर रूट 3a। ठीक है, अंडर रूट 3a, यानी कि ये जो साइड है आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 3a, इसकी वैल्यू है। ठीक है, अंडर रूट 3, तो यानी कि आपके पास तीन साइड्स आपको मिल जा रहे हैं यहाँ पे, एक आपका ये हो गया 2a, ये हो गया a और आपका रूट 3a। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले साइन लेंगे। साइन हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो हम एंगल a लेंगे। एंगल a इज इक्वल टू क्या होता है p बाई h होता है। p क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम एंगल a ये ले रहे हैं ना, तो मेरा बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। हम बताएं कि जो भी एंगल लेते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका लाइन रहता है ना, वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, और जो बच जाता है वो आपका बेस होता है। ठीक है, तो उसके अलावा जो लाइन आपका बचेगा वो आपका हो जा रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे BD है, गलती से भी कोई AD मत कर लीजिएगा, BD है और हाइपोटेन्यूज AB है। ठीक है, तो BD जो है ये आपका वैल्यू कितना है, BD का A है और AB का वैल्यू कितना है 2A। A से A कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस 1/2, यानी कि sin A यानी कि sin 30 का वैल्यू कितना आ गया, हम यहाँ पे लिखते हैं sin 30 का वैल्यू हो गया 1/2। ठीक है, उसके बाद cos की बात करेंगे, cos A इज इक्वल टू B बाई H। B क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos A इज इक्वल टू B बाई H, हम बता चुके हैं। B आपका ये लाइन हो जाएगा यानी कि AD वाला लाइन डिवाइडेड बाई H का आपका AB ही होगा, तो AD का वैल्यू कितना है रूट 2A डिवाइडेड बाई AB है, दैट इज 2A। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं रूट 2, नीचे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, फाइनली मुझे मिलेगा 1/√2। तो आपका cos जो 30 है उसका वैल्यू कितना है, cos 30 उसका वैल्यू कितना है 1/√2, ये आपको आ रहा है। ठीक है, नाउ ये cos हो गया, फिर tan की बात करेंगे। tan A इज इक्वल टू P बाई B, तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे BD और आपका B कितना हो जाएगा AB, तो BD जो है वो आपका A है और AD जो है वो आपका रूट 3A है, तो A से A कैंसिल आउट हो गया, बच रहा 1/√3, यानी कि tan A है ना, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, ये tan का वैल्यू है। ठीक है, आफ्टर दैट cosec A, cosec A दैट इज H/P, यानी कि H कितना है AB, P कितना है BD, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा A से A कैंसिल आउट हो गया, बच रहा सिर्फ 2, दैट मीन cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 2, सॉरी इट इज सिर्फ 2 बच रहा है। ठीक है, सिर्फ 2 है, रूट 2 नहीं है। cosec हो गया, फिर sec A इज इक्वल टू H/B, H क्या है आपका AB
और बी क्या है, बी 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 क्या है, ए बी, ठीक है, बी क्या है, ए बी। ए बी कितना है, ए बी का वैल्यू 2a और इसका है √3a। ए से ही कैंसिल आउट हो गया, बच रहा है 2/√3। ठीक है, इससे क्या बच रहा है, ठीक है, सेक 30 डिग्री इनवर्स सेक आपका हो जा रहा है h/b। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। AD का वैल्यू, ओ सॉरी वन चीज यहाँ पे मिस्टेक है, AD का वैल्यू कितना था मेरा, √3a है ना, √2 नहीं, यहाँ पे √3a है, दैट मीन्स यहाँ पे √3 है। अच्छा, √3/2 आ रहा है, यानी कि ये √3a/2a है, दैट मीन्स कितना आ रहा है, √3/2, √3/2। ओके, cos 30 डिग्री, हाँ cos 30 डिग्री √3/2 होता है। उसके बाद ये आपका 1/2, ये आपका 2 हो गया, ये आपका नॉर्मल 2 हो गया, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सेक का, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, नाउ बच रहा है आपका कॉट। कॉट ए इज इक्वल टू क्या है, b/t। तो b कितना है, b कितना है, AD आपका b है और t आपका है BD इज इक्वल टू AD कितना आ रहा है, √3/√3a और ये a है, तो बच रहा है सिर्फ √3, यानी कि cot 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, √3। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइन का कितना है, 1/2, तो आप देखो कोसेक का कितना है, 2, यानी कि जस्ट रेसिप्रोकल। कॉस का कितना है, √3/2, तो सेक का कितना है, 2/√3, जस्ट रेसिप्रोकल। टैन का कितना है, 1/√3, कॉट का क्या हो जाएगा, √3, जस्ट रेसिप्रोकल। ओके, तो वहां भी ये फिट बैठता है। अगर थोड़ा भी गलती है ऊपर नीचे रेसिप्रोकल ना हो, दैट मींस रॉन्ग है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 60 डिग्री का बताएंगे। ठीक है, 60 डिग्री का इसको रफ करते हैं। आपके ये चीज इतना ही रहेगा। ठीक है, ये आपका A, ये आपका B था, ये चीज तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये चीज आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो